हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दही यानी योगर्ट के हेल्थ बेनिफिट्स रिस्क के बारे में। किन लोगों को ये खाना चाहिए, किन लोगों के लिए फायदेमंद है, किन लोगों के लिए नुकसानदायक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, क्या हर व्यक्ति जिसको दूध से प्रॉब्लम है उसको दही लेना चाहिए, या हर व्यक्ति जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है उसको दही लेना चाहिए, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वालों को दही लेना चाहिए। काफ़ी सारे इस तरह के सवाल लोग हमसे पूछते हैं, तो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। यूजली दही जो है वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि दूध से बनाया जाता है। दूध में एक स्पेशल लैक्टिक एसिड कंटेनिंग बैक्टीरिया जो है, जो लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टोज को फर्मेंट करता है, ऐसा बैक्टीरिया डालते हैं। ये बेसिकली काफ़ी सेफ बैक्टीरिया है। वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बैक्टीरिया डालते हैं मतलब तो कीटाणु डाल रहे हैं, बैक्टीरिया मतलब तो कीटाणु होता है, तो क्या ये डेंजरस है? देखिए, दही में जो बैक्टीरिया होता है वो यूजली सेफ बैक्टीरिया होता है। ये नॉर्मली भी हमारे पेट के ट्रैक्ट में भी होता है। ये गुड माइक्रोबियल फ्लोरा की कैटेगरी में आता है, बॉडी को नुकसान नहीं करता है। ये लैक्टोज को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से दूध को कन्वर्ट करके जब हम ये पूरा मतलब दूसरे दही से अगर ये बैक्टीरिया को लेके अगर हम दूध को एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, इस तरह के टेम्परेचर में अगर रखते हैं तो 12 से 24 घंटे में ज़्यादातर ये दूध से दही कन्वर्ट होकर बन जाता है। बेसिकली ये प्रोसेस का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया को आप एक प्रॉपर कल्चर मीडियम दे रहे हो जिसमें दूध का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या ठंडा नहीं होता है, और उसमें बैक्टीरिया को आप ग्रो करने दे रहे हो, और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे करके पूरे दूध को कवर कर लेते हैं और उसका एक कल्चर मीडियम तरह से बन जाता है ये। तो बेसिकली ये दही जो है वो दूध के कंपैरिजन में इसलिए फ़र्क है क्योंकि बाकी ज़्यादातर सारे दूध की जो पौष्टिक चीज़ें वो रिटेन रहती है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें रिटेन रहती है। सिर्फ लैक्टोज को ये कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड बन जाता है, और खासकर ये बैक्टीरिया खुद ही अपने आप में इतने फायदेमंद है बॉडी के लिए, ये बॉडी के प्रोबायोटिक कंटेंट बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में, खासकर बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारियों में ये पाया गया है कि ये बैक्टीरिया अगर बॉडी में रहे तो ये बॉडी को फ़ायदा करता है, अलग अलग तरह से फ़ायदा करता है। हमारी आंतों की डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और बॉडी की ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है, ओवरऑल जो बॉडी के सिस्टम्स है उसके लिए भी अच्छा है, किडनी की पथरी के लिए भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों में माना गया है कि ये बैक्टीरिया अच्छा है। ओवरऑल डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये कुछ हद तक मदद करता है। तो ये बैक्टीरिया ओवरऑल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है, जिसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये बैक्टीरिया होता है, तो ये दूध के फर्मेंटेशन का काम करता है। और ये फर्मेंटेड जो कंटेंट है जिसे हम नॉर्मली दही बोलते हैं, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। दूध के सारे पौष्टिक गुण प्लस ये बैक्टीरिया के पौष्टिक गुण दोनों इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा दही में और भी दूध के जो न्यूट्रिशियस गुण है वो तो रहते हैं, जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, वो रहता है। लगभग 1 कप दही में लगभग 245 ग्राम दही होता है, इसमें लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, जो कि 30% ऑफ डाइटरी रिकमेंडेशन का कैल्शियम का जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। विटामिन डी के जो रिकमेंडेशन है डाइटरी एक दिन की, उसका लगभग 25% प्रोवाइड करता है। और बाकी न्यूट्रिशन कंटेंट जैसे विटामिन B12, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये सारी चीज़ें भी रहते हैं जो कि ओवरऑल अच्छे। जो इसका पोटाशियम कंटेंट है वो थोड़ा ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, हालांकि बहुत ज़्यादा पोटाशियम नहीं होता है इसमें। और ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक चीज़ नहीं होती। अगर आपने इसको फैट फ्री मिल्क में या स्किम मिल्क पे बनाया तो आपके ओवरऑल बॉडी रिडक्शन के लिए या वेट रिडक्शन के लिए या हेल्दी डाइट के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ, दही में एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप फुल फैट मिल्क अगर यूज़ करते हैं या हाई फैट मिल्क यूज़ करते हैं, यानी बिना मलाई निकाले अगर मिल्क को यूज़ करते हैं, तो उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फिर वो वज़न थोड़ा बढ़ा सकता है। तो इसीलिए वैसे तो ये बहुत न्यूट्रिशियस है अगर इसको प्रॉपरली बनाया जाए, लो फैट मिल्क में बनाया जाए, लेकिन कभी कभार ये अगर ज़्यादा फैट मिल्क में बनाते हैं तो फिर ये फ़ायदा करने के बाद थोड़ा नुकसानदायक भी होता है। हाँ, दुबले पतले लोगों के लिए अच्छा है, जिनको वज़न बढ़ाना है उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फैट वाले मिल्क के लिए साथ लेते हैं तो उसमें साथ में कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट और साथ में फैट कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए दही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से ओवरऑल ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था कि 12 हफ्ते तक अगर दही को आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में कुछ हद तक मदद करता है। वेट रिडक्शन के लिए भी अच्छा है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर फैटलेस मिल्क के साथ या फैट फ्री मिल्क के साथ बनाते हैं, पेट को ये काफ़ी देर तक भरा भरा रखता है,
जिससे आपकी भूख कम हो जाती है, ओवरऑल खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी ने ये दिखाया था कि अगर इसको एक स्नैक की तरह से लेते हैं या नाश्ते में लेते हैं या जब भी आपको भूख लगे तब अगर आप दही लेते हैं तो ये वेट रिडक्शन करने में मदद करता है, आपकी भूख को एक तरह से कम करता है। तो इसलिए अगर वजन ज़्यादा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खाने के बदले यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि आपने 4 बार का खाना खा लिया और साथ में खूब सारा दही भी खा लिया, तो आपके लिए उतना फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, खाने के बदले आप ले रहे हैं कि खाने में इतना 1 गिलास आपको दूध पीना था या इतना आपको कैलोरी चाहिए थी, उसके बदले आप दही लेते हैं, तो आपको पेट को भरा भी रखेगा, प्रोटीन ज़्यादा है तो उसके पचने में भी टाइम लगेगा और आपकी वज़न को कम करने में मदद करेगा, अगर वो फैट फ्री मिल्क है या स्किम मिल्क से बनाया गया दही है तो। नेक्स्ट है कि हड्डियों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी का कंटेंट है वो हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। विटामिन डी जो है वो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जर्नल में। उन्होंने पाया गया था कि अगर जो लोग रेगुलर बेस पे दूध या दही के प्रोडक्ट्स लेते हैं उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी होती है, खासकर जो उम्रदराज फीमेल पेशेंट्स होती है जिनकी हड्डियां वैसे कमजोर हो जाती है उम्र की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो जाता है, उनके लिए अच्छा है और उनकी बोन की या हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसा कि मैंने कहा कि आंतों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो जो लोग को अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, खासकर डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स है, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि गट की ओवरऑल नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को ये इम्प्रोवाइज करता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ स्टडीज ने यह भी शो किया है कि थोड़ा बहुत ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, कोलोरेक्टल कैंसर या आंतों के कैंसर को कम करता है। ऐसा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिन्होंने पाया था कि लंबे समय तक अगर लोग रेगुलर बेस पे दही लेते हैं तो आंतों के कैंसर का चांस कुछ हद तक कम होता है। अब रिस्क या प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर आपने हाई फैट मिल्क के साथ बनाया तो कैलोरी कंटेंट ज़्यादा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा जाएगा इसमें, और इसमें आप ज़्यादा मात्रा में अगर फुल फैट मिल्क के साथ बनाया हुआ दही लेते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कुछ लोग को इसकी जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली जो पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको कई बार दही खाने के बाद भी वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। हालांकि कंपैरेटिवली लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को दूध के कंपैरिजन में दही को टॉलरेट करना ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन फिर भी कई लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं जो उतना अच्छे से इसको नहीं पचा पाते, तो उनको फिर भी इसको खाने के बाद डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा गैस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, वो दिक्कत करता है। कई लोग दही में बहुत ज़्यादा तरह के शुगर्स और फ्लेवर्स भी डालते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ होता है क्योंकि दही तो भले फ़ायदा करेगी लेकिन साथ में आप जो फ्लेवर्स और शुगर डालते हैं उससे वजन बढ़ जाता है, तो दही का होने वाला फ़ायदा एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपको फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा शुगर इसमें डालते हैं, वैसे भी थोड़ा लैक्टोज है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट तो है ही, अगर आप उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर एक्स्ट्रा भी अगर डालते हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ने लगता है, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम नुकसान करता है। कुछ लोगों को दही या दूध से एलर्जी हो सकती है, उनको अगर ज़्यादा मात्रा में दही दी जाए तो उनको थोड़ा एलर्जिक हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है, जिसमें आपको चकत्ते वगैरह भी पड़ सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वो रेयर है लेकिन हो सकता है जिनको भी। दही के साथ कई बार लोग बहुत ज़्यादा एडेड इंग्रेडिएंट्स लेते हैं दही को, जैसे हम रायता बना रहे हैं या दही का अगर हम फ्रूट सैलेड वगैरह में यूज़ कर रहे हैं या फ्रूट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो एडेड इंग्रेडिएंट्स कई बार आप क्या डालते हैं, कई बार उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिसाइड होता है कि लोग को कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। कई बार लोग उसमें फ्लेवर्स डालते हैं, कई बार उसमें कलर्स डालते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। फ्रूट्स वगैरह में भी अगर आपने बहुत हाई शुगर वाली फ्रूट्स अगर डाला, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट डाला, या कई बार ऐसी सब्जियां डाला जैसे आलू वगैरह है वो अगर डाला, तो वो चीज़ें नुकसान करती है। तो आप दही में क्या डाल रहे हो वो भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो फायदा करेगा कि नुकसान। आप उसमें हेल्दी चीज़ें डालोगे, मान लीजिए आपने एक रायता बनाया जो पालक डाल के बनाया, उसमें पालक की भी अच्छी प्रॉपर्टीज आ गई, और या हरी साग सब्जी डाल के बनाया तो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। वहीं आपने एक दूसरा बनाया जिसमें आपने सिर्फ आलू या शकरकंद या इस तरह के प्रोडक्ट्स डाले जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो आपको उल्टा फायदा करने के बदले नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ जो आपने डाली उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। वैसे ही फ्रूट्स का भी है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फ्रूट्स है जैसे कि आम है या तरबूज है, इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो वो फ्रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो गवर्न करेंगी कि पेशेंट को उससे फायदा होगा या नुकसान। तो आप उसमें क्या चीज़ डाल रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। हाई फैट अगर आप योगर्ट लेते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो फुल फैट मिल्क से बना योगर्ट नहीं लें। वेगन लोग कई बार प्रेफर नहीं करते क्योंकि वेगन लोग कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते ही नहीं है, तो ये भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है तो कई बार वो लोग नहीं लेते हैं। तो वैसे लोग सोया मिल्क से बना हुआ योगर्ट या नारियल के दूध से बना हुआ योगर्ट ले सकते हैं, वो कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। ज़्यादातर रिकमेंडेड ये है कि दिन भर में अगर आप हेल्दी हैं, तो आप अडल्ट हैं, अच्छी बॉडी साइज है, तो 1 से 2 सर्विंग कर्ड का आप ले सकते हैं, दही का ले सकते हैं।
एक सर्विंग का मतलब लगभग 6 आउंसेज या 170 ग्राम के आसपास होता है। लगभग 200 मिलीग्राम आप 200 ग्राम आप मान सकते हैं। एक कंटेनर में लगभग 200 ग्राम जैसा कर्ड होता है, उतना आप ले सकते हैं। लगभग दिन में 2 बार ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो शुगर और कैलोरीज ज्यादा जाएगा। ये कर्ड जो आप ले रहे हैं वो शुगर फ्री रहना चाहिए, उसमें एडेड शुगर या एडेड फ्लेवर्स या बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन या बहुत ज्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं डालना चाहिए। जो भी चीज आप डालें प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके डालें तो अच्छा है। लगभग आप 2 कप तक अगर दिन भर में ले रहे हैं तो अच्छा है। 1 साल से छोटे बच्चों को यूजली दही देना थोड़ा सा सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों में कई बार लैक्टोज को फर्मेंट करने के लिए, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो नहीं बना हुआ होता है। तो इसलिए कई बार ये दूध को उनको पचा पाना मुश्किल होता है, वॉमिट वगैरह होना चालू हो जाता है, हेल्थ बिगड़ भी सकती है। तो उससे पहले आप थोड़ा मात्रा में उनको देके कुछ महीनों के बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा उसको देके अगर बॉडी उनकी पचा पा रही है, इंडाइजेशन नहीं हो रहा है, वॉमिट वगैरह नहीं हो रहा है, तो ही उनको ज्यादा मात्रा में दीजिए। नहीं तो 1 साल से छोटे बच्चे में थोड़ा सा ध्यान देके इनको देना चाहिए, कई बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आज के टॉपिक में हमने दही के फायदे और नुकसान के बारे में बात की, क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप उसे तुरंत देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं।